वेलकम एवरीवन। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस फ्रीडम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हमें देखने हैं। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम? इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ द नेशन? ठीक है, ये क्वेश्चन देखना है। फ्रीडम मीन्स क्या है और रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम एंड फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशन, ये आपको बताना है। फ्रीडम रेफर टू ऑल दोज थिंग्स विच डू नॉट हार्म टू अदर्स, ठीक है, एंड आर इसेंशियल फॉर पर्सन ऑन डेवलपमेंट, जो पर्सन के खुद ही के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं और दूसरे के लिए हार्म नहीं पहुंचाता है, ऐसी चीज़ें फ्रीडम में हमारे आती हैं। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशन, बिकॉज इफ अ नेशन इज फ्री एवरी इंडिविजुअल ऑफ इट विल बी फ्री टू इनहेंस इट्स क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज। तो एक इंडिविजुअल की और नेशन की फ्रीडम आपस में क्या है, रिलेशनशिप होती है दोनों में। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। और एक नेशन का डेवलपमेंट कब होगा? एक नेशन का डेवलपमेंट तभी होगा जब लोगों के बीच में अच्छा कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटीज होंगी और हर एक इंडिविजुअल के बीच में होंगी ये सब क्वालिटीज, विच कैन बी एक्सरसाइज इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। और कुछ बाहर की बाधाएं नहीं होंगी, तभी हम ये चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। अ फ्री सोसाइटी एनेबल्स all its members to develop their potential with the minimum of social constraint। एक फ्री सोसाइटी ये सब चीज़ें अच्छे तभी कर सकती है, अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकती है अपने मेंबर को, जब उसको अपने पोटेंशियल भी अच्छे से दिखा पाएगी। वो तभी जब मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट होंगे। मिनिमम क्या होंगी? उसकी फ्रीडम पर मिनिमम बाधाएं होंगी, सोसाइटी की कम से कम बाधाएं होंगी उनके ऊपर, ठीक है, मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट होंगे। दो नो सोसाइटी कैन बी इमेजिन विदाउट ऑफ द अब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ कंस्ट्रेंट नहीं है, बट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और जस्टिफाई। बट ये हमें जरूरी देखना है कि जो कंस्टेंट लगाए गए हैं वो सही जरूरी है या नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है, वो तो हमें पता है, कंस्टेंट तो बाधाएं तो हर जगह है थोड़ी बहुत हमारी फ्रीडम पर। हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। किसी के घर में एकदम से नहीं घुस सकते हैं जाके, नाइट में हम कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बाधाएं हैं। सोशल कंट्रेंट्स आर नेसेसरी टू बी एग्जामिन्ड थ्रू डिबेट्स, डिस्कशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो ये लोग डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, जब निकल के आते हैं सोशल कंस्टेंट क्या होने चाहिए और क्या कंस्टेंट्स नहीं होने चाहिए। डिफरेंस बिटवीन बताना है निगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। निगेटिव कंसेप्शन देख लेते हैं लिबर्टी का। इट इम्प्लाइज अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स एंड राइट टू डू वट एवर वन लाइक। इसका मतलब है कि किसी तरह से हर चीज़ का अब्सेंस होना, निगेटिव लिबर्टी। ना तो आपके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट्स हैं, ना ही आपको कोई राइट है किसी चीज़ का, ना भी राइट और ना ही रेस्ट्रेंट्स हैं। आप जो करना चाहते हो वो आपको ना तो राइट है, ना ही आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं, बाधाएं हैं। तो इस तरह की आपकी लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी कहलाएगी। कंसेप्शन में द पावरफुल पर्सन मोर पावरफुल टू कीप वीकर वन ऑन देयर मर्सी, ठीक है। तो इस तरह से ये कंसेप्शन क्या होगा, अगर इसी तरह से सोसाइटी चलेगी कि राइट्स नहीं होंगे लोगों को, कंस्ट्रेंट नहीं होंगी कुछ भी, तो मतलब जो पावरफुल है वो ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा और जो वीकर है वो ज़्यादा वीकर। तो दिस कंजम्पशन जो है इसकी कुछ कमियां हैं निगेटिव लिबर्टी की। लिबर्टी इज कंसर्न विद द एरिया कंट्रोल नॉट विद इट्स सोर्स, हैंस दिस इज नॉट नेसेसरी टू हैव डेमोक्रेसी टू एंजॉय फ्रीडम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लिबर्टी हमारे एक एरिया के, उस एरिया में पाई जाने वाली सोर्स, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में ही हमें फ्रीडम पूरी इंजॉय मिलती है। ऐसा भी होता है कि डेमोक्रेसी में भी लोग बेचारे बंधे हुए होते हैं, दूसरों के गुलाम होते हैं, मजबूर होते हैं, कुछ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। The state should control the liberty of an individual only up to the limit where interference in others' liberty, positive conception of liberty, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, स्टेट शुड कंट्रोल द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ओनली अप टू द लिमिट। एक लिमिट तक ही इंडिविजुअल की लिबर्टी को कंट्रोल करना चाहिए और उसकी लाइफ में इंटरफियर करना चाहिए एक लिमिट तक ही, लिमिट से ज़्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना तो वो सब नहीं कर पाएगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन जो वो करना चाहता है अपनी लाइफ में। पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी देखते हैं, ठीक है, ये नई हेडिंग है यहाँ से। इट रेफर टू द सोसाइटी इन विच एडिक्वेट फैसिलिटीज़, पूरी प्रॉपर फैसिलिटी मिले, हमें अवेलेबल मिले हर चीज़ का, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि हम अपना डिज़ायरेबल राइट्स इंजॉय कर सकें और जो हम करना चाहते हैं वो कर सकें। दिस बिलीव दैट एनी इंडिविजुअल और सेक्शन शुड नॉट हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ अदर, दूसरों की प्रोग्रेस में भी बाधा नहीं आनी चाहिए। पीपल कैन एंजॉय ऑल फ्रीडम विच आर परमिसिबल बाय लॉ, ठीक है, सारी परमिशन हमें यहाँ मिलनी चाहिए जो भी हमारे कानून के द्वारा होती हैं। और निगेटिव लिबर्टी में हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ना राइट्स हैं, ना ही बाधाएं हैं, ना कुछ हैं। तो वहाँ पर तो यही होगा भैया, लोग जो दूसरों के गुलाम रहेंगे क्योंकि कोई राइट्स नहीं है, जो पावरफुल है वो पावरफुल ही रहेगा। इट इंश्योर दैट ग्रोथ ऑफ पुअर वीक एंड डाउन रोडन पीपल, ये इससे सबकी ग्रोथ होती है, पुअर की भी, वीक की भी, और जो नीचे दबे रह गए उनकी भी। इट इंटरप्रेट द लिबर्टी लाइज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, ठीक है, ये सभी तरह के हिंड्रेंस दूर करती है, बाधाएं। व्हाट इज मेंट बाय सोशल कंस्ट्रेंट? अब यहाँ पर कुछ
जो हम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, आर कंस्टेंट ऑफ एनी काइंड नेसेसरी फॉर एंजॉइंग फ्रीडम, फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए क्या कुछ कंस्टेंट होने जरूरी है? यस, बिल्कुल जरूरी है। पहले तो ये देख लेते हैं, सोशल कंस्टेंट रेफर टू द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सोसाइटी हु ओवर इज अनऑथोराइज्ड फॉर द सेम। ठीक है, कुछ ऐसे सोशल कंस्टेंट हैं जो एक सोसाइटी में लगाए जाते हैं, तो वो हमारे इम्पोज्ड होते हैं, जो रखे जाते हैं। नेसेसिटी ऑफ कंस्टेंट, क्यों ज़रूरत है? देयर आर वेरियस सेक्शन हु डिमांड अ बैन ऑन फिल्म, बुक्स एंड आर्टिकल्स, जर्नल्स एटसेट्रा। ठीक है, नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का एक सेक्शन है, कुछ एक तरह की फिल्म, बुक पर, आर्टिकल पर, उन पर बैन चाहता है, जिससे कि सोसाइटी पर बुरा असर ना पड़े। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये कंस्टेंट बाधाएं होनी जरूरी हैं। दो बैनिंग इज एन एसेस ईजी सॉल्यूशन, ये तो जरूर है कि हर चीज़ को बैन करके ईजी सॉल्यूशन है शॉर्ट टर्म के लिए, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को ऐसा बनाना है, ऐसा क्रिएट करो कि बैन करना ना पड़े किसी चीज़ को, लोग खुद ही इस इतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो गलत चीज़ की तरफ ना जाए, अच्छी चीज़ की तरफ जाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ड्रिंक और बियर सेल होना पूरी तरह से बैन नहीं है, ये तो मार्केट में मिलता है, तो अब ये हमने लोगों को खुद से भी तो जागरूक करते हैं, भाई ठीक है ये चीज़ ना लो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, हम अवेयर करना, सब लोगों को समझाना सबसे बेटर तरीका है कि लोगों को पनिश करना और बैन करना किसी चीज़ से अच्छा है कि लोगों को समझाया जाए। इफ़ वी विलिंगली एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्शन टू परस्यू अदर गोल और एम्बिशन, आवर फ्रीडम इज़ नॉट लिमिटेड। ठीक है, अगर हम क्या है रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं, गोल रखते हैं, तो पूरे फ्री नहीं होते हैं भाई। फ्री अपने फ्री विश लो, अपनी फ्री चॉइस करो कि नहीं भाई हमें ड्रिंक नहीं लेनी है, हमें गलत काम नहीं करने हैं, तो आप बिल्कुल उस टाइम पर आप पूरे फ्री हो। बट एक आपको बैन रखा जाए कि आप ये कर ही नहीं सकते, तब आप वहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शन है आपके पास, भाई आप ड्रिंक नहीं ले सकते हो, या आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, बाधाएं हैं, ये कह दिया आपसे, तो फिर आप ये वहाँ पर कहने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो कि यार मैं लूँ या नहीं लूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, ये कहने के लिए नहीं हो, तब तो आप फिर बंद गए। बट अगर आप खुद से ही ये कहोगे भाई ये तो मेरे ऊपर राइट है और मैं चाहूँ तो लूँ और ना चाहूँ तो लूँ, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है और ये मुझे नहीं लेना, तो तभी आपका गुड पॉइंट ऑफ व्यू और ये आपकी कंप्लीट फ्रीडम बनती है, पॉजिटिव लिबर्टी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन। स्टेट का क्या रोल है अपने फ्रीडम, सिटीजन की फ्रीडम बनाए रखने के लिए? ठीक है, फ्रीडम ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट डिटरमाइन द स्कोप ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ सिटीजन डिपेंड ऑन द विल ऑफ रूलर्स इन द मोनार्ची, डेमोक्रेटिक स्टेट ग्रांट फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टेट ये सब राइट देता है, अपनी स्टेट के लोगों को अलग अलग तरह के राइट मिलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अपनी डे टू डे लाइफ में हमें। ठीक है, काम करने के लिए अलग तरह के। ठीक है, एक वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छे पुअर रिच लोगों के वेलफेयर के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट स्टेट मतलब गवर्नमेंट काम करती है। चलो ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है इसको देख लेते हैं। क्या इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूरी है? बिल्कुल भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कुछ भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होनी जरूरी है। इट इज़ अ राइट ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। ठीक है, ये हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें हमारी स्टेट मतलब गवर्नमेंट किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी कुछ इसके ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, किसी को खड़े होकर गालियाँ नहीं दे सकते हैं, कुछ भी फिल्म मूवी नहीं बना सकते हैं, ये सब चीज़ हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रीडम हैज़ बीन क्लासिफाइड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी विच रिक्वायर सम जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ही ये है भाई कुछ कंस्ट्रेंट होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वहाँ पर होनी ही चाहिए मोरल आर्गूमेंट के लिए, सोसाइटी के एक बिलफुल बनाने के लिए, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव बनाए रखने के लिए। व्हाट डू यू अबाउट नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते हैं, वो साउथ अफ्रीका के थे। ठीक है, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वहाँ पर जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में होती थी, तो ये ब्लैक थे, ब्लैक की तरफ से इन्होंने फाइट की अपने लोगों के लिए। नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी थी। इसके बारे में बताना है, थीम क्या था इसका, इन्होंने पर्सनल स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला अगेंस्ट अपार्थीड, अपार्थीड सिस्टम था वहाँ पर। ठीक है, कि मतलब ब्लैक पीपल के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना, उनको राइट्स नहीं, उनको मूवीज़ नहीं देना, मतलब वाइट पीपल के इक्वल नहीं होना था, उनको गाड़ियों में भी वाइट पीपल के साथ नहीं चलना होता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अलग था। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, रेजिस्टेंस ऑफ पीपल टू सेग्रीगेटिंग पॉलिसीज़ ऑफ द वाइट माइनॉरिटीज़, तो वाइट लोगों से इनको अलग सेग्रीगेट करके अलग करके रखा जाता था हर जगह पर, उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। अपार्थीड सिस्टम क्या था, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड द वाइट विच लार्जली प्रैक्टिस्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। व्हाट इज़ फ्रीडम,
हाँ, तो रेफर टू इंडिविजुअल हु अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स, ये आप कर सकते हो। टू एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम क्या है आप जानते हो, पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी। फ्रीडम व्हाट इज पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम इन पर्सनल इंडिविजुअल मैटर बाय ह्यूमन बीइंग एज मैरिज रिलीजन फूड क्लोथिंग, ये हमारे पर्सनल है कि हम क्या खाएं क्या पहने किससे शादी करें क्या, ये सब हमारी चॉइस है। रिलीजन भी हमारी चॉइस है, कौन सा रिलीजन हम चेंज करके अपनाना भी चाह सकते हैं। तो दीज आर आवर राइट्स, पर्सनल राइट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी टू एम्प्लॉयमेंट, हम कुछ भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई हम जो हैं एक इस वाले जो हैं एक ख़ानदान से हैं तो यही काम करेंगे, या इस वाले उससे हैं तो ये करेंगे, नहीं, हम कुछ भी वाट एवर दैट कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव सिटीजन हैव द राइट टू इलेक्ट देम ऑल्सो, लोगों के बाहर राइट है अपने वोट का, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का। रिलीजियस लिबर्टी क्या, आप अपने धर्म को मान सकते हो, बढ़ा सकते हो और दूसरा धर्म अपना सकते हो, ये सब आपकी रिलीजियस लिबर्टी होती है। नेचुरल लिबर्टी रेफर टू दी मैन टू बी बोर्न फ्री विद एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब आपकी इसमें आ गया। व्हाट इज़ लीगल लिबर्टी, लीगल लिबर्टी फ्रीडम रेफर टू फ्रेमिंग वंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बाई एनी कंट्री, अपनी कंट्री एक जो अपना अलग संविधान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना के रखती है, लीगल लिबर्टी है हमारी कंट्री में हमने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रीडम फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस, और ये पॉजिटिव लिबर्टी। अगर ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं तो आप उनको यू हैव नॉट टू राइट अगेन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सभी क्वेश्चंस पूरा प्रॉपर वे में अच्छे से आपको समझ लेने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो यहाँ पर पहले 3 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट में, फिर उनके आंसर्स दिए हुए 1 लाइन में। ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दिए हुए हैं नीचे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी, लिबर्टी और अथॉरिटी में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। द वन हु थिंक फ्रीडम इज़ टू वाट एवर वन लाइक टू डू इज़ रॉन्ग ओपिनियन, अगर कोई ये समझता है कि फ्रीडम मतलब ये है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं तो ये गलत है। ठीक है, अथॉरिटी कुछ उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, ठीक है, जो हमारे लिए डिज़ायरेबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, विच आर नंबर ऑफ टाइम्स अनडिज़ायरेबल। ऑन द कंट्री द बेसिक आइडिया इज लिबर्टी एंड अथॉरिटी गोज हैंड इन हैंड, देखो लिबर्टी एंड अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलती हैं। ठीक है, अथॉरिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, तो हमारी क्या है, अथॉरिटी नॉट ओनली गारंटी द फ्रीडम बट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है हमें अथॉरिटी। जैसे क्या भाई अभी अथॉरिटी नहीं मिली है हमें, हम यहाँ पर जो है डांस शादी में बढ़िया से डीजे वीजे बजा सकते हैं, तो इसके लिए हमें कभी कभी अथॉरिटी लेनी पड़ती है, अगर बहुत एकदम रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो अथॉरिटी नहीं है वहाँ पर। फ्रीडम है कि आप अपने घर में आराम से बैठ के आपस आराम से गाना गुनगुना सकते हो, सुन सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये आपकी वहाँ फ्रीडम है, बट कुछ चीज़ पर फ्रीडम पर अथॉरिटी होती है, रेस्ट्रिक्शन। तो अथॉरिटी क्या करता है, हमें गारंटी देता है फ्रीडम को। अगर जब आप अथॉरिटी लिया है, परमिशन लिया है, तो फिर आपकी फ्रीडम को गारंटी मिल गई, अब कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये क्वेश्चंस आप करेंगे। मेंशन एलिमेंट ऑफ लिबर्टी, आप इनको कर लोगे। एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर नेचुरल लिबर्टीज़ नेचुरल टू मैन हु इज़ बोर्न फ्री विद इट बट इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस इन द सिविलाइज सोसाइटी। देखो नेचुरल लिबर्टी क्या होती है कि हम बिल्कुल फ्री बोर्न हुए, हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, रेस्ट्रिक्शन तो सभी के ऊपर हैं। जैसे ही आप पैदा होकर बड़े होते हैं, मम्मी पापा कहते हैं बेटा वो पानी ज़्यादा मत बखेरो, ठीक है ना, वो बेटा बाहर मत जाओ, थोड़ा सही से रहो, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाती हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी रेफर टू एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन देयर पर्सनल एंड इंडिविजुअल मैटर्स। फूड है, क्लोथिंग है, इसमें हमारी अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी है भाई। ठीक है, शुड गेट लिबर्टी नॉट हार्म एनी अदर, किसी दूसरे को हार्म नहीं करनी चाहिए, बस ये है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो हैं बंसिया कपड़े पहने चुराएं और पहनने लगें, हम कहें भाई हम ये तो हमारी लिबर्टी है, तो ये नहीं हुआ यार, हम दूसरे को हार्म नहीं पहुँचाओ, कम से कम दूसरे कपड़े चुरा के पहने हैं, ये तो क्राइम है। पॉलिटिकल फ्रीडम रेफर टू दी कंप्लीट फ्रीडम टू सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब लोगों के पास कंप्लीट फ्रीडम है, अपनी किसकी गवर्नमेंट बनाना चाहते हो, किसको वोट देना चाहते हो, दिस इज़ ऑल नोन एज पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना इकोनॉमिक लिबर्टी भी है कि आप क्या एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, किस तरह से, क्या बिजनेस, क्या, ये सब आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी है। रिलीजियस लिबर्टी, आप अपने रिलीजन को अडोप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दूसरा रिलीजन अपना सकते हो और अपने ही रिलीजन के लिए आप काम भी कर सकते हो, रिलीजियस लिबर्टी है। लिबर्टी रेफर टू एंजॉय ऑल लिबर्टीज़ टू बी परमिसिबल अंडर द लॉ एंड एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक, तो कानून के सामने तो सभी बराबर हैं। ओके, गुड बाय बाय, मेंटर्स 24 एजुकेशन।